लोगों को रोजगारी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है, तेल के और गैस के हर चीज के भाव बढ़ गए हैं। यहाँ पे पानी की दिक्कत है, खेती के लिए पानी बहुत जरूरी है। हम सोच के ये वोट करेंगे कि हमारी ये महंगाई खत्म हो जाए। बहुत गरीब औरत विधवा औरतों की तो बहुत तकलीफ है। हम भूखे प्यासे घर में किस तरह से मजदूरी भी ढंग की मिल नहीं रही है, कोई काम धंधा भी नहीं है। सब विकास का काम है, रोड रास्ता पानी। अभी जल से नल की योजना में पूरे गांव में पानी पहुंचे। ये गैर कायदेसर कत्ल खाने चल रहे वो बंद हो। इस वक्त हम दाहोद शहर में हैं और यहाँ के लोगों के 5 दिसंबर को होने वाले चुनावों के मतदान के विषय में क्या सोच रहे हैं, ये हम जानकारी लेने आए। देखिए, गुजरात असेंबली के चुनाव 2 चरणों में डिक्लेयर हो चुके हैं और हमारा दूसरे चरण में दाहोद जिला के 6 विधानसभा के इलेक्शन दूसरे चरण में 5 दिसंबर को होने वाले हैं। और ख़ास करके हमारा मुद्दा यही है, महंगाई को लेके सबसे बड़ा मुद्दा है। और महंगाई के लिए जो जिस तरह से यूँ तो गुजरात के असेंबली इलेक्शनों के अंदर आम आदमी पार्टी और जैसे गुजरात के असेंबली इलेक्शनों के अंदर कांग्रेस और भाजपा दो ही पक्ष ऐसे हैं जो विधानसभा के जो इलेक्शन है उसमें निकलते थे। लेकिन अब तीसरे आम आदमी पार्टी भी इस तरह से गारंटी योजना लेकर गुजरात के लोगों के पास आई है और हमको गुजरात के लोगों को जो गारंटियाँ दी है आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने, और इसी के आधार पे मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो गारंटी योजना है उसी के आधार पे और खास जो मुद्दे हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इसी मुद्दों के आधार पर जो इलेक्शन है वो खेला जा रहा है। हम सोच के ये वोट करेंगे कि हमारी ये महंगाई खत्म हो जाए। जो बाटला इतना महंगा है, लाइट का बिल इतना आ रहा है, कोई चीज की कमी हो ही नहीं रही है अभी तक। और हम तो बहुत गरीब औरत विधवा औरतों की तो बहुत तकलीफ है। हम लाए तो बिल कैसे लाए, कैसे भरे, इस तरह से फिर आते हैं 2 महीने के बाद लाइट का बिल काट जाते वायर, फिर हमको अंधेरे में रहना पड़ता है। और अभी ऐसी स्थिति है कि सबको अंधेरे में रहना पड़ा। मोचीवाड़े में इधर हर मोहल्ले में मैं जाके ये स्थिति देख रही हूँ, गरीबों की परेशानी। तो स्मार्ट सिटी इस तरह से बनेगी क्या कि गरीबों की सुनवाई नहीं होगी और हर परेशानी का उनको ये कर्जा उतारना पड़ेगा, और नहीं होगा तो उसको अंधेरे में और भूख मरना की तकलीफें उठाना पड़ेगी इस तरह से। और लाइट का बिल, गैस का बाटला 1080 और हमको 1100 रुपए पूरे देना पड़ते, वो भी कम नहीं हो रहा। गैस का बाटले का बिल भी हम किस तरह से ले, किस तरह से घर को चलाएं। हम भूखे प्यासे घर में किस तरह से, मजदूरी भी ढंग की मिल नहीं रही है, कोई काम धंधा भी नहीं है, कोई रोजी रोजगार भी नहीं है। तो हम घर बैठे करें और हमारे बच्चों की परवरिश ठीक से कर सके, लाइट का बिल भर सके, वो भी तो होना चाहिए। वो उसका भी कोई वो बंदोबस्त नहीं है, बराबर। हाँ। और ये जायदाद कितना ऊंचा बना है बंगला, वो गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही। और स्मार्ट सिटी इस तरह से बन रही है कि जिसका ऑर्डर नहीं है वो ऑर्डर चालू है और उनकी कोई वो ही नहीं है, कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हमारी तरफ से होती है। और जहाँ जायदाद में कोई हमारी सुनवाई होती है, दवाखाने में भी जाते हैं तो ना बिल का वो करना पड़ेगा, वो बनवाओ आयुष्मान कार्ड, तो वो भी जल्दी बनता नहीं है, उसके लिए भी 1000 बार दौड़ना पड़ता है। ये लाओ, आवक का दाखिला लेके आओ, वो लेके आओ, कहाँ से लाएंगे वो, हम किस तरह से लाएंगे? इतनी देर में तो हमारा इंसान मर जाए तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई परवाही नहीं है किसी को। अच्छा, हमारे मुख्य मुद्दे ये है कि जो पूरे गुजरात में बीजेपी सरकार ने जो कोरोना के हिसाब से जो काम किया है, सब विकास का काम है, रोड रास्ता पानी। अभी जल से नल की योजना में पूरे गांव में पानी पहुंचे और यहाँ पे अभी बीजेपी का वातावरण बहुत बढ़िया है। इस बार 150 प्लस आएंगे। मैं जालोर नगर की एक समस्या कहना चाहूँगा, जो अनलीगली कत्ल खाने चल रहे हैं, हमने तंत्र को भी बहुत जान किए और आवेदन पत्र भी बहुत दिए, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है अभी। और ये आने वाले चुनाव में हम एक ही अनुरोध करेंगे कि ये गैर कायदेसर कत्ल खाने चल रहे वो बंद हो। जी बिल्कुल, ये हमारे देव भाई ने बताया, वही बात कहना चाहता था। बट ये जो समस्या तो इतनी है जो कह नहीं सकता, पर फिर भी हम मुद्दे के दौरान ये बात कहना चाहिए कि समस्या में तो गैर कत्ल खाने तो नहीं चल रहे हैं, जो कि यहाँ के लोग को, यानी यहाँ का तंत्र यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा। तो हमारे यही समस्या कि इन सारी छोटी छोटी समस्या को दूर करे और यहाँ बीजेपी सरकार आके यहाँ सब कुछ ठीक करे। मुख्य मुद्दे यहाँ तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे तो 100 लोग है गाँव के, आधे थोड़े बहुत कुछ बाकी है, कुछ भी होगा मगर यहाँ आएगा तो मोदी ही। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फतेहपुरा तहसील आदिवासी विस्तार है और यहाँ के आदिवासी सब खेती पर नपते हैं और खेती के लिए पानी की ज़रूरत है। यहाँ पे पानी की दिक्कत है, खेती के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, यहाँ के आदिवासी लोग मजदूरी करने के लिए बाहरगाम जाते हैं, तो यहाँ पे कोई बड़ा उद्योग होने से क्या है कि मजदूर लोग जो मजदूरी करने के लिए आदिवासी लोग साल दर करके दूसरे गाँवों में जाते हैं
और वहाँ पे मजदूरी करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ बड़ा उद्योग स्थापे, ऐसी मेरी यहाँ की सरकार से नम्र विनंती है। आने वाले 5 साल के मुद्दे के अंदर देश के अंदर तो अभी मोदी लहर चल रही है और बीजेपी पूरे देश के अंदर भी रहने वाली है और गुजरात में भी बीजेपी ही चलने वाली है, क्योंकि देश के अंदर जो भी अभी विकास गाथा 4 धाम से लेके सब तरह की विकास गाथा, सब जगह की रोड, सब जगह से मोदी जी के शासन से, और मोदी जी हमारे गुजरात के तो पनौता पुत्र है, इसीलिए उनका अंगद का पैर है मोदी जी का गुजरात में, इसीलिए गुजरात के अंदर बीजेपी रहेगी और देश में भी बीजेपी रहेगी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो, हमको ऐसी सरकार चाहिए और जो हमको कभी कदरगत ना करे, हम ऐसा चाहते हैं। और जो सरकार चल रही है उसका अभी कोई ज़्यादा इतना कोई झारत पे कोई वो नहीं है कि झारत की जनता को कुछ फैसिलिटी दे सके, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी आए जो हमको कभी दिक्कत ना हो और हमारे लिए अच्छा सोचे। झालोद के अंदर जो बीजेपी ने जीएसटी कानून लाया वो व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है, उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी वो आने वाले दिनों में सुधार हो जाएगा। एवं अगर झालोद के अंदर हमारे बीजेपी के विधानसभा के विधान सभ्य श्री अगर वो आते हैं तो आने वाले दिनों में बीजेपी उसमें ज़्यादा सुधार लाएगी। ये झालोद के अंदर बहुत ही माइग्रेशन होता है और माइग्रेशन के कारण यहाँ पे धंधा एक साल में दीपावली और होली पे ही होता है। यहाँ के मोस्ट ऑफ पब्लिक है वो मजदूरी के लिए बाहर जाती है, तो ऐसा कोई कार्य होना चाहिए विकास का कि जो यहाँ लोगों को काम मिले। और दूसरा कि यहाँ की एक समस्या है कि रेलवे लाइन से झालोद को जोड़ा जाए, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये विस्तार के पूर्ण माहितगार है, और इन लोगों की ये जो समस्या है यदि इसका निपटारा हो जाए तो यहाँ पे 12 मास लोगों को धंधा मिले और अच्छा रोजगार का भी उपलब्धता रहे। हमारा ये कि जो भी स्कीम आती है उनका लाभ अभी तक मिला नहीं है, तो खास करके जो काम लाभों के जो पेंडिंग है वो काम परिपूर्ण होए और जो भी गरीबों को वो जो भी लाभ मिले और समय सर लाभ मिले, यही हमारा कहना है। आइए हमारे बीच में नव युवक है, आपका क्या कहना है? यहाँ के युवाओं की ऐसी मांग है कि अब ये कांग्रेस का गढ़ रहा है दाहोद जिला में, और 130 विधानसभा में सब युवाओं की मांग यही है कि अब की बार बीजेपी हमको चाहिए, क्योंकि बीजेपी इसलिए चाहिए कि यहाँ पे जो आवास योजना है वो भी सबको मिली है और जो उज्ज्वला योजना है वो भी सबको मिली है। जी, मेरा नाम इकबाल खरोदावाला है और मैं मंडी कमेटी दाहोद का सदस्य हूँ, व्यापारी डायरेक्टर हूँ। हमारा ये मानना है कि 5 दिसंबर को जो गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और हमारे वहाँ 5 दिसंबर की जो वोटिंग है उसमें हमें वोट तो डालना है, मगर सरकार जो फैसले ले रही है उसमें थोड़े से फैसले व्यापारी वर्ग को जो इफेक्ट करते हैं उनके अनुरूप जो मुद्दे आने चाहिए वो मुद्दे में थोड़ी कमी है। जैसे सबसे पहला व्यापारी के लिए जीएसटी है, जीएसटी का इम्प्लीमेशन 1 जुलाई 2017 को हुआ, उसके बाद समझ लो कि 5 साल पूरे हुए हैं, मगर उसमें कई बार नए अमेंडमेंट आए हैं। तो जो भी अमेंडमेंट आप एक बार कीजिए और उसमें 6 महीना 12 महीने का गैप रखिए और उसको हर बार नए अमेंडमेंट में उसकी कंफ्यूजन बढ़ती रहती है, तो इसमें से थोड़ा सा सुधार की हमें ज़रूरत है। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने जो कृषि कानून नए बनाए थे वो कानून कुछ समस्या के चलते हुए उनको वापस ले लिए। वही कानून अब व्यापारी वर्ग के हित में जो थे वो गुजरात सरकार ने जो नए अमेंडमेंट किए थे वो अभी साइनेडाई मतलब स्थगित किए हुए हैं, तो इनके ऊपर भी कोई त्वरित निर्णय लिया जाए और वो जो काम बाकी है, जो अधूरा है नए कानून के सुधार का, कृषि कानून का, वो भी उसमें नए कानून को बनाया जाए, उसको अमल में लाया जाए। मैं वोटिंग इस बार करूंगा। सरकार से ये कहना चाहता हूँ, विकास तो हुआ है लेकिन अभी रोड रास्ते खड्डे हैं और लोगों को रोजगारी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है, तेल के और गैस के हर चीज़ के भाव बढ़ गए हैं, वो कम करे सरकार। और जो विकास का कार्य वो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ऐसा आगे चलता रहे। और ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ के लोग मजदूरी करने के लिए गुजरात अमरेली तरफ मतलब प्रयाण करते हैं, तो यहाँ कुछ इंडस्ट्रीज एरिया खुले तो लोगों को यहाँ रोजगार मिले और पानी की व्यवस्था अच्छी हो, बड़े बड़े तालाब हो। अगर यहाँ कोई बड़ा डैम बन जाए तो लोग यहाँ उनकी जमीन के अंदर कमा के 2 पैसे कमा के खा सकते हैं। नहीं, बस तो जीतेगी बीजेपी की जीतेगी, बीजेपी का काम भी अच्छा है। फिर भी हमारे यहाँ ट्राइबल एरिया में क्या है
कि यहाँ से लोग जो बाहर जाते हैं मजदूरी के लिए, तो मेरा मतदार ये इच्छा है कि ये ट्राइबल एरिया में कोई इंडस्ट्रियल एरिया करे सरकार, और ये गरीब इंसान को ये रोजगारी मिले, तो ऐसा कुछ करे तो हमको अच्छा है। बाकी तो बीजेपी का काम बहुत बढ़िया है, रोड का विकास हुआ है, गांव का भी विकास हुआ है, और महंगाई जो है वो ज़्यादा है।